नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सीएम योगी का आज मेरठ और गाजियाबाद दौरा। 12:30 में भूनी चौराहे पर मतदाता संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। 1:30 में सिसौली में मतदाता संवाद करने वाले हैं सीएम योगी। 3 बजे की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद के सीकरी कला में संवाद होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के कार्यक्रम को भी हम आपको बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। दूसरी तरफ आज मतदाता संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। 12:30 में भूनी चौराहे में मतदाता संवाद होगा। 1:30 में सिसौली में मतदाता संवाद करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर। गाजियाबाद से 3 बजे गाजियाबाद के सीकरी कला में मतदाता संवाद होगा। तो सीएम योगी का आज का ये कार्यक्रम है जो हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। आज सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम की त्रिवेणी में स्नान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि संगम में मौनी अमावस्या पर स्नान और दान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौनी अमावस्या को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को ही देर शाम तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। इस पर्व पर मेले के 5 सेक्टरों में हर सेक्टर में 4 एसडीएम को बतौर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। उनके ऊपर एक एडीएम स्तर का अधिकारी लगाया गया है। रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे पर भी एसडीएम स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। मेले में पहले से ही बनाए गए 16 एंट्री गेट को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। वहीं कोविड को देखते हुए हर एंट्री गेटों पर 10-10 सदस्यीय स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई है। ये टीम बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग कर रही है। साथ ही मास्क ना पहनने पर उन्हें हिदायत देने के साथ ही मास्क भी दिए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या स्नान का ये अहम दिन है। प्रयागराज में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आनंद राज हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? मौनी अमावस्या का मौका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में व्यवस्था क्या कुछ है वहां पर? देखिए पूजा, आज बहुत सालों बाद, तकरीबन 10 सालों बाद एक सहयोग बना है। जो तकरीबन 10 सालों में ये इंतजार था और जो सहयोग बनने पर जो श्रद्धालुओं का भीड़ का आने का सिलसिला है प्रयागराज में तकरीबन भोर से ही शुरू हो गया था। यानी कुछ लोग ऐसे थे श्रद्धालु जो तकरीबन 3 बजे रात से स्नान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये स्नान मौनी अमावस्या के स्नान बहुत खास था। मौन रहकर स्नान किया जाता है, उसके बाद दान पुण्य किया जाता है, इसी आशय के साथ कि परिवार में सुख शांति की प्राप्ति हो। इसी आशय के साथ आज प्रयागराज के संगम तट पे लगे माघ मेला में सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और खास बात करें अगर भीड़ की, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने तकरीबन भारी बंदोबस्त किए हैं। 5000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी भारी बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार का कोई इनपुट तो नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सुबह से श्रद्धालुओं का स्नान करने का सिलसिला संगम लोक पर जारी है। जी पूजा। बिल्कुल आनंद, एक तरह से देखा जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना अभी एकदम से खत्म नहीं हुआ है। प्रोटोकॉल का पालन क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए पूजा, जो कोविड-19 काल के अनुरूप ही ये पूरा माघ मेला 2022 बताया गया है और जितने भी एंट्री पॉइंट है 16 द्वार, उन सारे द्वारों पर बकायदा मेडिकल टीम लगाई गई है। वो थर्मल स्कैनिंग कर रही है, लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन लोगों को मास्क भी फ्री में बांटे जा रहे हैं। और खासकर पुलिस प्रशासन ने इस बार मास्क न लगाने वालों के खिलाफ भी चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की है। यानी माघ मेला को कोविड गाइडलाइन के अनुसार पूरी तकरीर बताया गया और कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। जी पूजा। चलिए आनंद, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है उसे ठीक रखना
कहीं ना कहीं टास्क है प्रशासन के लिए भी, सरकार की तरफ से भी। कोरोना काल भी चल रहा है, दूसरी तरफ आस्था का भी विषय है। काफी अच्छा मौका है मौनी अमावस्या, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इस पर नजर बनी रहेगी। बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का गाजियाबाद दौरा आज है। कई संगठनात्मक बैठकों करने वाले हैं। स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। सुबह 11:30 में वो भी संवाद करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह सीएमडी हॉल, मोदी नगर, गाजियाबाद में संवाद करने वाले हैं। तो ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह सुबह 11:30 में आज संवाद करने वाले हैं। सीएमडी हॉल, मोदी नगर, गाजियाबाद में आज संवाद होगा। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। कई संगठनात्मक बैठक करने वाले हैं स्वतंत्र देव सिंह। इसके अलावा कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारियों को यहां पर निर्देशित करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी आज वो करेंगे। अलीगढ़ की 7 विधानसभा में से एक विधानसभा अतरौली है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार लोधी ने अतरौली के कई गांव में लोगों से जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाएं की है। इस दौरान कांग्रेसी नेता और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन जारी की गई थी और साथ ही ये भी कहा गया था कि कोरोना बीमारी से बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन नेताजी ने अपने वोटों की खातिर सभी चीजें जो है यहाँ पर दांव पर लगा दी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं, ना तो सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है। भीड़ जुटाकर जनसंपर्क यहाँ पर की जा रही है, नुक्कड़ सभाएं यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई है। तो वोटों के लिए जिंदगी से खिलवाड़ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो 5वें चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन। 5वें चरण की 60 सीटों पर आज से नामांकन। अवध, बुंदेलखंड के 11 जिलों में अधिसूचना जारी होगी और 1 से 8 फरवरी तक नामांकन किया जाएगा। 9 को पत्रों की जांच होगी। 11 फरवरी को नाम वापसी। 11 जिलों में 27 फरवरी को मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 5वें चरण की 60 सीटों पर आज से नामांकन होगा और काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर आज से जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पांचवें चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इससे पहले आपको बता दें कि तीसरे चरण की 59 सीटों पर नामांकन जो है वो आज से हुआ था, जिसके लिए 1 फरवरी लास्ट डेट है। अगर बात करें 5वें चरण के चुनाव के लिए तो आज से नामांकन 5वें चरण की 60 सीटों पर ये नामांकन होना है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और आगामी दिनों में यूपी में चुनाव है। तो यूपी में 7 चरणों में चुनाव मतदान होने वाले हैं। आपको बता दें कि और आज 5वें चरण के चुनाव के लिए आज से जो नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई थी और इस बार 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। पिछले चुनाव की तुलना में 16% बूथ जो है वो बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होने हैं। आखिरी चरण का जो चुनाव है वो 7 मार्च को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं तारीखों के ऐलान के बाद से ही जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 403 सीटों पर कुल 7 चरणों में मतदान होना है। अगर आज की बात करें तो 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। 5वें चरण की 60 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर मतदान 7 मार्च को होगा, वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। अगर हम बात करें तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो 14 फरवरी, तीसरे चरण का जो मतदान है 20 फरवरी, चौथे चरण का जो मतदान है वो 23 फरवरी और 5वें चरण का जो मतदान है वो 27 फरवरी को होगा। लेकिन उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी।
संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है 5वें चरण के चुनाव के लिए? आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए रात्रि 5वें चरण का नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। अधिसूचना जारी हो चुकी। 60 सीटों पर चुनाव होना है। 11 जिले हैं, काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि बुंदेलखंड में चुनाव, मध्य में चुनाव है चूंकि जो छठा चरण का, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और पश्चिम बुंदेलखंड में काफी समस्याएं रही हैं, कहीं न कहीं जनता उस पर भी कहीं न कहीं सोचेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया के बाद 8 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। 9 फरवरी को प्रपत्रों की जांच शुरू हो जाएगी कि कौन जो प्रत्याशियों ने प्रपत्र दाखिल किए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और 11 फरवरी को नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब 27 फरवरी को निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव होना है, कहीं न कहीं उन प्रत्याशियों की अग्नि परीक्षा होगी जो जनता के बीच में जाएंगे। इस बीच में चाहे विपक्ष की बात करें या सरकार की बात करें, सभी जो प्रत्याशी हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार 11 फरवरी के बाद जिस तरीके से 500 से और 1000 के बीच में चुनावी जनसभाएं करने के लिए जो आदेश दे दिया है, तो ऐसे में देखना होगा कि जो प्रचार सामग्री है या फिर जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज से जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन प्रक्रिया शुरू कर देंगे। रात्रि चलिए, अब 8 तारीख तक ये चलने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनूप, तो काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। वर्चस्व कहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि अवध बुंदेलखंड के 11 जिलों में अधिसूचना आज जारी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 5वें चरण के चुनाव के लिए जो 11 जिले शामिल है, कहां पर ज्यादा वर्चस्व इस बार देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बुंदेलखंड की बात करें तो सरकार भले ही तमाम जो वादे कर रही है, चाहे जल समस्या की सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड में रहती है और हर बार चुनाव जो होता है बुंदेलखंड में जल को ही कर ले होता है। सभी पार्टियां वादा करती हैं कि वहां की जो जल की समस्या सबसे बड़ी है, लंबे अरसे से चली आ रही है, उसको दूर की जाएगी। हालांकि बीजेपी ने इस बार काफी हद तक उसको सही किया है। जो हर घर नल की जो एक योजना थी वो लगातार केंद्र सरकार से के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में आई है। बहुत लोगों को लाभ भी पहुंचा है। अब ये देखना होगा राष्ट्रीय की वो जो जल की समस्या है, जो भाजपा ने कुछ प्रयास भी किए हैं, उसको जनता कितना लुभाती है। क्या जनता इस मद में वोट डालेगी या फिर वहां के जो विकास की समस्याएं हैं या फिर रोजगार की समस्याएं हैं, इन सब चीजों को लेकर वोट डालेगी। फिलहाल ये 10 जो मार्च को ही पता लग पाएगा जब वहां के रिजल्ट आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनु तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो काफी वर्चस्व है। 7 चरणों में चुनाव होना है। 5वें चरण के लिए जो है वहां से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 60 सीट है यहाँ पर, 11 जिले हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बट चलिए बात कर लेते चुनावी माहौल की, तो कई अधिकारी अपनी सेवाएं समाप्त कर नेता बनने निकल पड़े हैं। इसी क्रम में प्रवर्तन जो निदेशालय से सेवानिवृत्त हुए राजेश्वर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद वो प्रदेश की सुल्तानपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। राजेश्वर सिंह ने कहा कि 24 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी है और अब जब मेरी सेवा के 11 साल बाकी है तब मैं इसे और बड़े स्तर पर ले जाने की सोच रखता हूं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और अमित शाह का धन्यवाद भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। राजेश्वर सिंह को लेकर कई लोगों का मानना है कि उनके राजनीति में प्रवेश करने से बदलाव आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मेरठ दौरा आज 11 बजे सरधना के फार्म हाउस में मतदाता संवाद वो करने वाले हैं। डिप्टी सीएम 11 बजे जगदीश मंडप में मतदाता संवाद करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क करने वाले हैं। मेरठ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। डिप्टी सीएम 1 बजे जगदीश मंडप में आज मतदाता संवाद करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो वो भी आज डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। मेरठ से ये बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मेरठ दौरा आज रहने वाला है।
जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव भोकर डेहिड़ी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल रैली के संवाद कार्यक्रम में सहभागिता की और मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी के लिए वोट की अपील की है। डॉक्टर संजीव बालियान और कैप्टन अभिमन्यु सिंह दलित बस्ती में भी गए थे। मंदिर में माथा टेककर वाल्मीकि समाज का आशीर्वाद इन्होंने लिया है। जनसंपर्क के दौरान संबोधन में कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने कहा कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचकर वोट देना आपका अधिकार, वोट देना है और अच्छी सरकार चुनना है। मोदी और योगी को वोट दोगे तो विकास के साथ साथ सुरक्षित माहौल भी मिलेगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। 2022 का विधानसभा का चुनाव है। आप एक बार फिर से पंच परमेश्वर न्यायाधीश बन करके आप फैसला करने वाले हो, आप राजा हो। ये लोकतंत्र के अंदर चुनाव के दिन आप राजा बनते हो। बड़े बड़ा सरमाएदार, बड़ा बड़ा राजा आपके दरवाजे के ऊपर, दहलीज के ऊपर आकर के झोली फैला करके वोटों की भीख मांगता है। आप एक दिन के राजा हो। जब राजा बन करके, पंच परमेश्वर बन करके जब आप फैसला सुनाए तो मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं कि आपका फैसला केवल प्रशांत चौधरी जी को विधायक बनाने के लिए नहीं या योगी जी मुख्यमंत्री बन जाए इस बात के लिए नहीं। मैं कहना चाहता हूं आपका फैसला ऐसा होना चाहिए कि इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की ओर देख करके आपका फैसला होना चाहिए। नौजवानों के भविष्य की ओर देख करके आपका फैसला होना चाहिए। सड़कें बन रही है, बिजली सुधर रही है, कानून व्यवस्था की हालात पहले से बेहतर हुई है, रोजगार के अवसर बन रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर एक बहुत खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह मान करके न चला जाए कि योगी जी की सरकार तो बन जाएगी, एक विधायक कम रह गया तो कोई बात नहीं। हम यहां पर वोट तो जात पर, पात पर, संप्रदाय पर, मत पर, पंथ पर, मजहब पर दे देंगे। एक विधायक कम रह गया, क्या हुआ, ऐसा सोच करके वोट मत देना। देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी मिलकर के इतिहास को दोहराने जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद देने के लिए, दोबारा सरकार बनाने के लिए लोग तैयार बैठे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 जिलों का दौरा करेंगे। बागियों को साधने के लिए मैदान में पुष्कर धामी उतरे हैं। मुख्यमंत्री धामी उत्तरकाशी के पुरोला, चमोली के थराली में कैंपेन करेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर में डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। उत्तरकाशी के पुरोला, चमोली यहां पर पहुंचेंगे धामी और हरिद्वार के ज्वालापुर में डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं और बागियों को साधने के लिए सीएम धामी कहीं न कहीं मैदान में उतरे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला, चमोली के थराली में आज मुख्यमंत्री का कैंपेन होगा। हरिद्वार के ज्वालापुर भी पहुंचेंगे जहां पर डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। इधर आगामी चुनाव को लेकर पहाड़ों में राजनीति की जो सरगर्मियां हैं काफी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में एक साथ बीजेपी चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। देहरादून के विकासनगर विधानसभा में 11 बजे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जयराम ठाकुर जो हैं वो सहसपुर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ कुमायूं मंडल में बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान की जो शुरुआत है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हल्द्वानी विधानसभा से 12 बजे करने वाले हैं। मनोहर लाल लालकुआं विधानसभा में स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो एक तरह से देखा जाए तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री भी आज दौरे पर रहने वाले हैं, डिप्टी सीएम भी दौरे पर रहने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम धामी की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो वो भी आज दौरे पर रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे देहरादून से संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे सीएम के कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो आज से पूरी तरह से विधिवत यहां पर चुनावी आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे अपने चुनावी दौरों पर निकल चुके हैं, जिसमें 2 से 3 जनपदों की कई विधानसभाओं का वह दौरा करेंगे, डोर टू डोर कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 12 बजे के करीब वो राजधानी देहरादून में वापसी करेंगे। यहां पर एक राजपुर रोड विधानसभा को लेकर थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद दोबारा वो पहाड़ में अपने दौरों को लेकर निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर बड़े कार्यक्रमों की बात की जाए तो चुनावी आगाज यहां पर होना है, जिसको लेकर विधिवत तैयारी भाजपा की तरफ से हो चुकी है। कांग्रेस जहां डोर टू डोर कार्यक्रमों पर ज्यादा फोकस कर रही है, तो वहीं भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को भी उत्तराखंड में लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए अजीत, तो अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। पहाड़ों में भी राजनीतिक गर्मियां किस तरह की नजर आ रही हैं? बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो दूरस्थ इलाके हैं, डोर टू डोर पर ही ज्यादा कैंडिडेट का फोकस होता है और साफ तौर पर कहीं पर भी एकजुट करना काफी मुश्किलों भर हो जाता है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो कई स्थानों पर बर्फबारी हो रही है, बर्फ के चलते रास्ते बंद हैं, तो ऐसे में दिग्गजों को वहां पर जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो खुद उन्होंने कोशिश की है कि स्थानीय जो प्रत्याशी है, स्थानीय जो भाजपा या कांग्रेस के या बड़े राजनीतिक दलों के नेता है, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, ज्यादा से ज्यादा घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसको देखते हुए डोर टू डोर कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं और इसी कड़ी में जो बड़े नेता भी आ रहे हैं वो भी डोर टू डोर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है, तो कोशिश सभी की यही है कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता के बीच घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जा सके और उनको अपने पक्ष में करने का यहाँ पर काम किया जा सके। चलिए, इस पर नजर बनाए रखेगा अजीत। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का आज मथुरा दौरा रहने वाला है। छाता बलदेव मांट विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज जयंत चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी यूपी। नमस्कार।